हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि क्या कहाँ पे क्या लोकेशन में क्या होता है। तो ये एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है इसका तीत। तीत मतलब दांत होता है। टंग जिसको हम जीभ कहते हैं। और ये स्लाइवरी ग्लैंड है। तो स्लाइवरी ग्लैंड के ना कुछ पार्ट होते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं। तो वही तीनों पार्ट के नाम दिए, बट आप स्टार्टिंग में बस याद रखो कि टीथ, टंग और यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड। ओके। उसके बाद जो फूड पाइप होता है उसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ये फूड पाइप होता है जिसके थ्रू खाना अंदर जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टमक की। स्टमक मतलब पेट होता है, जहाँ खाना हमारा स्टोर होता है। उसके बाद और कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स में देखो तो आप लिवर, ये वाला जो पार्ट है इसको लिवर कहते हैं। यहाँ एक पार्ट होता है गॉल्ड ब्लैडर। और स्टमक के जस्ट नीचे एक पार्ट होता है पैनक्रिया कहते हैं उसको। उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है ये जो बाहर वाला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और जो ये अंदर जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होता है हमारा रेक्टम, और ये एनस जहाँ से खाना बाहर आता है। तो ये आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका देख लिया है कि कौन सा लोकेशन कहाँ होता है। अब हम इसके बारे में चलो डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ तो माउथ का अगर मैं बोलूँ तो माउथ से हमें पता है हम क्या करते हैं, माउथ के थ्रू खाने को अंदर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो यहाँ टीथ आता है, टीथ से हम खाने को बाइट करते हैं और च्युइंग करते, ग्राइंडिंग करते हैं बेसिकली, ताकि जो बड़े बड़े खाने के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो छोटे छोटे खाने के मॉलिक्यूल्स में बदल जाए। फिर टंग से स्लाइवरी ग्लैंड फिर क्या करता है, स्लाइवा वहाँ रिलीज़ करता है, जो हमारा लार होता है, थूक जो होता है उसके खाने के साथ मिक्स होता है, जो कि हमारा बाद में टंग जो है उसको रोल करता है, मतलब पूरे मुंह में उसको घुमाता है एक तरह से। और जो टेस्टिंग का काम होता है वो भी हमारा टंग का ही होता है। फिर खाना हमारा नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है। अब नीचे की ओर यहाँ से यहाँ तक जो खाना आता है ना ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, तो वो एक नाम होता है एक मूवमेंट का, उसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके थ्रू खाना नीचे आता है। वो पता है वेव लाइक मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे करके वेव लाइक मूवमेंट है ना, उसके थ्रू ये मस्कुलर से खाना जो होता है हमारा नीचे पेट में आता है। स्टमक में आके खाने का क्या होता है, यहाँ पे मेन खाने का स्टोरेज और डाइजेशन वगैरह जो होता है। यहाँ पे 2-3 टाइप के एंजाइम होते हैं जो यहाँ एक्ट करते हैं स्टमक में। और फिर जब खाना और अच्छे से जो एंजाइम्स इसमें एक्ट करने के बाद बनते हैं वो जाता है तुम्हारा, उसके बाद खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लिवर, पैनक्रिया और जो इसका हेल्पर, जो ऑल द हेल्पर ऑर्गन्स है ना, वो जो क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ जूसेस जो है प्रोड्यूस करते हैं। हम आगे बताएंगे आपको किस टाइप के जूस होते हैं ये, वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि खाने को और सिंपलर फॉर्म में कर सके। जब इसका पूरा डाइजेशन हो जाता है तो ये आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में और बाकी जो जितने भी विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनका भी ऑब्जॉर्प्शन जो होता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फिर जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो जितने भी एक्सेस वाटर है ना, देखो खाना तो वहाँ पे HCl वगैरह मिला, तो खाना तो मतलब वाटरी फॉर्म में उसमें न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व होके बाकी जो वेस्ट बचा ना वो वाटरी फॉर्म में होता है। तो वाटर भी ऑब्जॉर्व करना ज़रूरी है वहाँ से। तो जितना भी वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है सब लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और बाकी यहाँ पे और भी केमिकल्स होते हैं जो एक्ट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मैं आगे बताऊंगी। ठीक है। फिर हमारा रेक्टम के थ्रू, ये देख रहे हो, रेक्टम के थ्रू पास होते हुए खाना एनस से बाहर की ओर निकल, मतलब जो खाना नहीं, सॉरी, वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। अब जो खाना है हमारा वो अभी जो हम एक रफ डायग्राम यहाँ पे मैंने नोट्स लिए हैं किसी के, उसके थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कि कहाँ पे क्या कौन सा प्रोसेस होता है। ये देखो, यहाँ पे हमारा पहले माउथ आया। ठीक है। माउथ में क्या प्रेजेंट था, याद करो, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रिएट करता है सलाइवा। सलाइवा सिक्रिएट करता है स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि उसको हम स्लाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। और उसका काम क्या होता है बोले कि उसका रोल क्या होता है, जो स्लाइवरा सिक्रिएट करते हैं, कुछ और भी तो सिक्रिएट कर सकता है। तो सलाइवा का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो स्टार्च होता है ना खाने में, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको वो शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वही फंक्शन होता है। तो यहाँ पे कुछ डाइजेशन किस टाइप का डाइजेशन दिख रहा है आपको, मैं केमिकल डाइजेशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है, सलाइवरी अमाइलेज का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम इसको केमिकल डाइजेशन भी बोलते हैं। और उसके बाद जो उसमें तीथ आता है, तीथ में क्या होता है, चुइंग मतलब चबाते हैं, ग्राइंडिंग मतलब मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, याद है आपको, छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पे ग्राइंडिंग में काम आया। तो इसमें क्या हुआ, ये इसमें ऐसे मैकेनिक्स जैसे यूज़ हुआ ना कुछ, तो उसको मैकेनिकल डाइजेशन कह देंगे इसलिए, समझे। तो केमिकल डाइजेशन में पूछेगा तो ये वाला, मैकेनिकल डाइजेशन पूछेगा तो च्युइंग और ग्राइंडिंग जो तो टीथ के हेल्प से होता है। फिर अब मैंने आपको पहले बताया कि टंग का काम होता है रोलिंग, टेस्टिंग और ऑफ फूड का। ठीक है।
ओके, उसके बाद हमारा खाना कहाँ गया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस को क्या कहते थे हम, फूड पाइप। याद है, जो फूड पाइप, जो खाना ऐसे लंबा सा पाइप था जिसके थ्रू खाना पेट में आता था, उसको हम फूड पाइप कहते थे। तो ईसोफेगस में क्या होता है, ये जो है हमारा फूड को माउथ के थ्रू होते हुए, ईसोफेगस के थ्रू होते हुए हमारा पेट तक पहुंचाता है। मैंने आपको बताया था ये जो होता है खाना, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है, जो ऐसे ऐसे वाला मूवमेंट होता है उससे होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है और एक्सपेंशन होता रहता है एलिमेंट्री कैनाल का इसमें पूरे टाइम। फिर खाना हमारा कहाँ पे आ गया, स्टमक। स्टमक यानी कि पेट में। अब मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ बताऊंगी कि स्टमक में ये कौन कौन से केमिकल के साथ मिक्स होता है। तो स्टमक के में जो कुछ जूसेस होते हैं जिसको कहते हैं हम गैस्ट्रिक जूसेस। अब याद कैसे रखोगे, पेट में गैस बनता है तो उससे याद रख लो गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। अब वो 3 टाइप के इसमें प्रोड्यूस होते हैं, होते हैं पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। HCl क्या करता है, HCl ना एसिड होता है जो किसी भी चीज़ को ना एसिडिक बनाता है। अगर आपको याद हो तो बोलते हैं कि पेट में ना अगर कोई भी कीड़ा चला जाए या कील तक चले जाए वो भी पिघल जाएगा, इतना गंदा एसिड होता है वहाँ पे। तो इसलिए उसमें जो होता है एसिड होता है, जो कि पेट को जो मतलब जो होता है उसमें एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि सारे खाने या सब कुछ को ना पचा सके। अब आप पूछोगे अगर पेट में, स्टमक में HCl है तो हम मतलब हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, हमारे बॉडी को हार्म क्यों नहीं करता, क्योंकि जो पेट की कवरिंग होती है ना वो म्यूकस की होती है। म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट करता है इनर स्टमक लाइनिंग को, ताकि वो जो HCl है वो अंदर स्टोर रहे और पेट को भी हार्म ना करे। और उसमें ना पेप्सिन होता है एक और, वो क्या कहते हैं, एक और जूस वो रिलीज़ करा है जिसको कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड में। आपको पता होगा कि प्रोटीन की जो ऐसे ऐसे चेन होती है, वो जो एक होता है वो अमीनो एसिड होता है। तो इस चेन को कौन तोड़ेगा, प्रोटीन की पेप्सिन तोड़ेगा। किसमें, अमीनो एसिड में। ये अमीनो ए का शॉर्ट फॉर्म है अमीनो एसिड, उसमें तोड़ देगा। अब हम अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, याद है मैंने आपको बताया था वो अंदर ऐसे ऐसे कर्व वाले बहुत सारे उसमें डायग्राम थे, उसका नाम था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हेल्प करने के लिए आ गए हमारे 2-2, 3-3 महान ऑर्गन, जिसका नाम है लिवर, पैनक्रिया और गॉल ब्लैडर। तो लिवर क्या करता है, सिक्रीट करता है बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर उसी बाइल जूस को स्टोर करता है, और पैनक्रिया सिक्रीट करता है क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जो कि खाने पे एक्ट करता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या रोल है। उसके बाद वो खाना उससे मिल करके जो हमारा हो गया वो यहाँ से जितने न्यूट्रिशन वगैरह था वो ना क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स थे उसमें विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे ना, उसमें से सारे न्यूट्रिशन उसने ऑब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ले लिया, और ब्लड में ना, ब्लड की स्ट्रीम्स में भेज दिया, कि ब्लड में भेज दिया कि जाओ न्यूट्रिशन अपना काम करो। फिर जो बाकी बचा हुआ चीज़ आया वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया, जो साइड में इंटेस्टाइन था उसका नाम था लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी एक्सेस ऑफ वाटर तो यहाँ पे वो ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें भी 3 टाइप के आपके केमिकल एक्ट करते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट जो होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्जन आपको याद रखना होगा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में। उसके बाद खाना जो होता है, उसके बाद खाना तो नहीं बोलेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट ही बोलेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर रहता है, उसके बाद वो एनएस से जब ऑब्वियसली वो जब एनएस की हेल्प से बाहर इजेक्ट आउट हो जाते हैं। सो दैट्स इट, ये ओवरऑल आपका डाइजेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। और लास्ट में एक और बात मैं आपको समझा देती हूँ, जो ये पैनक्रियाटिक जूस है, ये 2 टाइप के एंजाइम रिलीज़ करते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोजेंस में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है।